आज हम अनुचिंतनात्मक नैतिकता का सुखवादी पाठ पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि नीति शास्त्रीय अवधारणा में अनुचिंतनात्मक और परंपरागत पक्ष होती है। अनुचिंतनात्मक पक्ष यह स्पष्ट करता है कि जिस प्रकार का परम लक्ष्य को नीति शास्त्रीय अवधारणा या नैतिक अवधारणा उसी प्रकार की विवेचित की जाती है। जैसा कि सुखवाद की व्याख्या में हम जानेंगे कि यह मानता है कि मनुष्य की वृत्ति, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह सुख की चाहना करता है। उसका मनसा, वाचा और कर्मणा से प्रेरित सभी कर्मों के पीछे लक्ष्य हमेशा ही सुख की चाहना ही रहती है। सुखवादी परंपरा का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, पाश्चात्य जगत के इतिहास में प्रथम विवेचना हुई सिरेनिक संप्रदाय के द्वारा, और जिसके मूल प्रवर्तक रहे एपिकुरस। और इन्हीं एपिकुरस ने यह माना कि दुखों का अभाव ही सुख है। सुख जब मूल मंत्र होता है, जैसा कि सुखवाद नाम से ही विदित है, तो अर्थ ये होता है कि हमारे सभी कर्म हम शुभ तब माने जाएंगे जब उसके मूल में सुख का भाव हो। भारतीय चिंतन में भी सुखवादी परंपरा रही है, लेकिन वह सिर्फ चारवाक तक ही सीमित है। और चारवाक का सुखवाद ऐन्द्रिय सुखवाद के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि जब आप अपनी इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, उस दौरान जो आपके भाव तुष्टि के होते हैं, वही सुखवाद कहलाता है। भारतीय परंपरा में सुख और आनंद में भेद किया गया है। जब हम आत्मा के तुष्टि की बात करते हैं तो वो आनंद की बात होती है, और जब हम ऐन्द्रिय सुख की बात करते हैं तो वह सुख कहलाता है। यहाँ हम पाश्चात्य चिंतन के सुखवादी दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके प्रणेता हैं एपिकुरस, और वो मानते हैं कि हमारे अंदर दो मूल वृत्तियां होती हैं। एक होती है बौद्धिक वृत्ति और दूसरी होती है ऐन्द्रिय वृत्ति। हम इन ऐन्द्रिय वृत्तियों के कारण ही सुख चाहते हैं। ये हमारे अंदर प्रबल प्रवृत्ति है, और जिसकी तुष्टि के लिए हम अपने कर्मों को करते हैं। हर प्रकार का सुखवाद मूलतः जो है वो मनोवैज्ञानिक सुखवाद से प्रेरित और प्रभावित रहता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद का अर्थ है कि मनुष्य की मनोवैज्ञानिक उसका स्वभाव जो है, उसकी प्रवृत्ति है, वो हमेशा ही सुख चाहना में लगी रहती है, और इसीलिए वो अपने तीनों भाव के कर्म यानी मनसा, वाचा और कर्मणा से कर्म के लिए हमेशा ही सुख चाहना में प्रेरित रहता है। जब हम पाश्चात्य चिंतन में सुखवाद की बात करते हैं, तो हम स्थूल सुखवाद और सुसंस्कृत सुखवाद की बात करते हैं, जो आगे चलकर बैंथम और मिल के दर्शनों में पाया गया। ये सुखवाद जब स्वार्थ से ऊपर होकर परार्थ की ओर चला जाता है, तो उपयोगितावाद के सिद्धांत में बदल जाता है। उपयोगितावाद का
सुखवाद के सिद्धांत पर ही आधारित है। वो मानता है कि मनुष्य जब सुख चाहना करता है तो उसमें एक परार्थ वृत्ति भी होती है जो उसे अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की ओर प्रेरित करती है, और इसी का नाम दिया गया है उपयोगितावाद। यहाँ हम उपयोगितावादी सिद्धांत जो कि नैतिक सुखवादी सिद्धांत पर ही आधारित, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ही आधारित है, उसकी विवेचना कहते हैं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। जबकि भारतीय चिंतन में एक सुखवादी परंपरा जो राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी हुई और जो गांधी की देन है वो है सर्वोदय का सिद्धांत। सर्वोदय का सिद्धांत हमारी प्राचीन परंपराओं में बड़ी गूढ़ता से पाया जाता है। हमारे शास्त्रों में इसके बीज बहुत गहरे बैठे हुए हैं। सर्वोदय का सिद्धांत सबके उदय की बात करता है, जबकि उपयोगितावादी सिद्धांत अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है। उपयोगितावादी सिद्धांत अपने सुख के इंडेक्स को बढ़ाने के लिए, कुछ यूनिट्स को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है, परंतु सर्वोदय सिद्धांत एक क्या आधे को छोड़ने के लिए भी प्रेरित नहीं होता। सुखवाद की वृत्ति मनुष्य में स्वाभाविक वृत्ति है, ऐसा मनोवैज्ञानिक सुखवादी मानते हैं, और इसके साथ ही मानते हैं बड़ी ही प्रभावी वृत्ति। वो कहते हैं मनुष्य के कर्मों की व्याख्या हमेशा ही परम लक्ष्य सुख पर आधारित होती। वो सारे कर्म जो हमें सुख या सुख की ओर ले जाते हैं, वो सारे कर्म शुभ हैं, नैतिक हैं, वांछनीय। जबकि वो कर्म जो हमें दुख का आभास देते हैं वो अवांछनीय हैं, अशुभ हैं और अनैतिक। इस प्रकार सुखवाद मूलतः मनुष्य को स्वार्थवाद या स्वार्थी ही मानता है। हाँ, बेंथम और मिल में यह स्वार्थवाद परार्थ का स्वरूप ले लेता है।